हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज हम लोग 3 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और ये अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभूषण सिंह। ये न्यूज जो है आपने अभी हाल ही में जो है न्यूज में भी देखा होगा कि जो हमारे रेसलर्स है ये बजरंग पुनिया और ये सविता पुनिया और विनेश फोगाट ये सब मिलकर जो है ना एक धरना लगाए हुए हैं। और क्योंकि ये जो ये है ब्रिजभूषण सिंह, इनके खिलाफ जो है ना यौन उत्पीड़न का मामला ये चलाया गया है कि इनका जो ये जो है इनका एक नाबालिग रेसलर है, जो अकेडमीज वगैरह होते हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न का इनके साथ जो है अ, इन पर जो है आरोप लगाए हैं, अब जिसके चलते एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। पहले भी इन्होंने जो है धरना किया था लेकिन उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इन्हें आश्वासन दिलाकर जो है धरना इन्होंने वापस ले लिया था। फिर से ये चीज जो है सामने आई जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है और इसकी जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला दर्ज किया गया है यौन उत्पीड़न का, तो मैं एक आपको पोक्सा एक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो ये जो एक पोक्सो एक्ट होती है जिसमें जो नाबालिग होते हैं या जो चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके लिए ही ये बनाई गई थी पोक्सो एक्ट। और इसका गठन कब किया गया था? तो ये 2012 में इसका गठन किया था। जो चाइल्ड अब्यूज के जो मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे जिसके चलते इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये था पॉक्सो एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये 2012 में पारित की गई थी और इसी एक्ट के जो तहत है ये एफआईआर दर्ज जो है दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये एक्ट भी इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। कुछ अध्यक्ष से नाम से रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे बीवीआर सुब्रमण्यम। तो ये बीवीआर सुब्रमण्यम अभी हाल ही में जो हमारा नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई, तो उसके अभी हाल ही में ये बने हैं। परमेश्वर आर्यन आर्यन की जगह ली है इन्होंने। शैलेश पाठक ये अभी हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। दिलीप तरकी ये हमारे हॉकी इंडिया के जो है अध्यक्ष हैं। और आप लोग जानते हैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी संपन्न हुआ है, तो इससे पूछा जा सकता है। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के तो तैयब विक्राम है और अपने भारतीय स्तर पर दिलीप तर्की है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के केंद्र शासित प्रदेश में नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो ये दादर और नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है यहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड जो है बढ़ावा देने के लिए नमो मेडिकल कॉलेज की जो है कैंपस ये दादरा नगर हवेली में और दमन और दीव में लगाया। और आप लोग जानते हैं कि अब हमारे ना 8 केंद्र शासित प्रदेश है क्योंकि दादर और ये नगर हवेली का जो है विलय कर दिया गया था जब 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तब इन दोनों का विलय कर देगा, अब ये एक ही कहलाता है। तो यही जो है इन्होंने स्टार्ट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और इसको हम मैं आपको मैप से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये दमन और दीव की लोकेशन पड़ जाती है और ये दादरा और नगर हवेली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के यहाँ साइड में पड़ जाता है। और मैंने आपको बताया है कि ये अरबियन सागर में इनकी लोकेशन पड़ जाती है। कि ये जो दमन और द्वीप से गोवा तक का जो मतलब दूरी होती है इसको क्या कहा जाता है? इसको कोंकण तट कहा जाता है। यही तट जो है दमन द्वीप से गोवा तक की दूरी कोंकण तट ये कहलाती है। ठीक है, और हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो कुछ द्वीपों में कुछ चेंज किए गए हो, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अभी हाल ही में जो है इसके 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के जो है नाम पर रखा था नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में ही। और जम्मू कश्मीर इसलिए चर्चा था क्योंकि पहली बार हमारे देश में लिथियम जो आयन सेल्स जो बैटरी में यूज होते हैं ना, तो लिथियम के विशाल भंडार जम्मू कश्मीर में ही पाए गए थे। और दादर नगर वाली हो गया पुदुचेरी। पुदुचेरी इसलिए चर्चा में था, ये तमिलनाडु और आप लोग जानते हैं इधर ये पुदुचेरी तमिलनाडु की तरफ और इधर केरल की तरफ भी पड़ जाती है। तो पुदुचेरी तमिलनाडु में जो है जो पोर्ट है एक, तो यहाँ पर पुदुचेरी का एक कराईकल पोर्ट था, मैंने आपको बताया था कि इस पर जो है गौतम अडानी ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है प्रोवाइड कराए गए हैं 2023 के, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये आलिया भट्ट को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है। और जो रेखा जी है इनके द्वारा इनको जो है ये दिया गया था अभी हाल ही में। और फीफा की
फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो इनकी स्थापना 1954 में की गई थी, और इस बार के फीफा जो मुंबई में ही आयोजित किए गए थे फिल्म फेयर अवार्ड्स। और पिछले साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो ये कर्नाटका के बेंगलोर में किए गए थे। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड, एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे, तो ये राजकुमार राव को मिला है। किसके लिए, तो बधाई हो मूवी है इनकी, उसके लिए। और बेस्ट डायरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ये संजय लीला बंसाली को दिया गया है। और क्यों दिया गया है, इनकी जो मूवी थी गंगूबाई काठियावाड़ा के लिए इनके डायरेक्टर थे। और आलिया भट्ट को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए दिया गया है, और इन्हीं का डायरेक्टर संजय लीला बंसाली को भी यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और बेस्ट फिल्म भी गंगूबाई काठियावाड़ा को मिला है। ठीक है। अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे एक्ट्रेस से रिलेटेड। दीपिका पादुकोण, तो अभी ऑस्कर में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है। फीफा की ट्रॉफी का अनावरण भी इन्होंने ही किया था। आशा पारे को अभी आप लोग मैंने कराया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है प्रोवाइड किया था इन्हें। और सोनाक्षी सिन्हा को इस बार का पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, टॉप पर रहा, तो ये कर्नाटका ही रहा है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप लोग जानते हैं, जो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ये 2016 में की गई थी। और इसमें जो है किसानों को खेती वगैरह से जुड़े सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए और ऋण वगैरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए ये जो है प्रोवाइड कराई गई थी योजना 2016 में। तो कर्नाटका इसमें टॉप पर रहा। कर्नाटका की बात आई है, कर्नाटका की राजधानी हो जाएगी बैंगलोर। ठीक है। और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटका के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो एक कंबाला फेस्टिवल आप रिलेट करना। उसके बाद कर्नाटका में ही हॉल यानी कि हेलीकॉप्टर एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी की जो फैक्ट्री है, ये कर्नाटका में मोदी जी द्वारा उद्घाटित की गई थी अभी। फिर कर्नाटका जो है कर्नाटका में भी अभी सबसे बड़ा एरो इंडिया जो शो किया गया था, एरो इंडिया शो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ये कर्नाटका में ही आयोजित किया गया था। ठीक है। तो ये सारे कर्नाटका से फैक्ट थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी राज्यों से रिलेटेड। तो हिमाचल प्रदेश आप लोग जानते हैं धुआं मुक्त पहला भारत का राज्य यही मिला था, क्योंकि इसने अपने सभी जो जिले हैं, गांव हैं, पूरे राज्य में एलपीजी कनेक्शंस जो है प्रोवाइड करा दिए थे हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा अभी नवीन पटनायक को जो है ना इसमें अपने राज्य का सभी तरह से रख रखाव करने के लिए इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था उड़ीसा। ठीक है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। राजस्थान की बात करें तो अभी हाल ही में मैंने कराया था कि राजस्थान जो है ये जो मनरेगा मनरेगा योजना थी ना, जिसमें 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है, तो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला ये राज्य बना था, जिसकी राजधानी जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हो। अशोक सिंह गहलोत मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, और जितने भी वनडे आप एग्जाम देते हो, और अभी जो है एसएससी एमटीएस के जो है एग्जाम जो है चल रहे हैं और कई राज्यों में चलने वाले हैं, तो जिसके चलते मैंने काफी जो है उसी के पिक करे हैं क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा लिखित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की सुरक्षा और न्याय प्रशासन के लिए कौन सा वर्ण जिम्मेदार था, तो आप लोग जानते हैं पहले की व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी, जिसमें से शूद्र जो होते हैं ये लोहार वगैरह का काम करते थे, है ना, जिनको थोड़ा नीची जाति का समझा जाता था। फिर ब्राह्मण हो गए, ये वेदों को पढ़ने का काम और सारी पूजा पाठ धर्म शास्त्र से रिलेटेड थे। वैश्य जो होते थे व्यापार करते थे। और क्षत्रिय ये जो है लड़ने का काम करते, तो इसका राइट आंसर क्षत्रिय हो जाएगा। प्रशासन संभालते थे, जो राजा वगैरह होते थे क्षत्रिय कुल के कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो राजनीतिक गुरु थे किसके, गांधी जी के। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। सरदार सिंह भाभना ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के
वर्ष 1878 में कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें प्रेस को स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वो न्यूज़पेपर वगैरह में जो है छाप सकती है, जो है ब्रिटिश की नीतियां वगैरह जो भी देश में रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत है, यानी कि जो है ये लिखित जो है इसका रूप है। तो ये अनुच्छेद 129 है, ये 29 उधर है, ठीक है, 129 के तहत ये प्रावधान है। और आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 121 से और 147 तक इसका प्रावधान है, सो हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो देखो, सबसे पहले जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो है ये प्रावधान लाया गया था, जिसके चलते फिर 1774 में कोलकाता में जो है कोलकाता हाई कोर्ट की जो है पहली स्थापना की गई थी। ठीक है, कोर्ट्स वगैरह की स्थापना, और जिसमें बंगाल उड़ीसा भी शामिल था, आपने सुना होगा। तो 74 में की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय की जो फिर उसके बाद, ये पहले संघ था, इसको कहा जाता था रिकॉर्ड्स, है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता था इसे। उसके बाद जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम इससे संघ वर्ड, फेडरल वर्ड हटा दिया गया और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाम दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस शासन अधिनियम के तहत प्रावधान हुआ? तो ये 1935 का जो अधिनियम है, आप लोग ने पढ़ा होगा, उसके तहत ही ये कोर्ट वगैरह की स्थापना थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 वन में वर्णित है कि भारत का एक जो है न्यायालय होगा। ठीक है, उच्च सर्वोच्च हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 112 बजट से रिलेटेड है। अनुच्छेद 155 के तहत अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 नए राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के चुनाव से प्रक्रिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 आपने सुना होगा, और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का मृत्यु दंड के तहत जो है क्षमादान प्रदान करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है। अनुच्छेद 107 के तहत वित्तीय विधेयक जितने भी होते हैं, फाइनेंशियल जो है उनका वर्णन है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी नृत्य महोत्सव किन राज्यों में मनाया जाता है? तो हम्पी आप लोग जानते हैं ये कर्नाटका में है, हम्पी, है ना, तो जगह है। और इसके लिए फेस्टिवल भी यही मनाया जाता है। केरला में आपने ओणम फेस्टिवल, इसका इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तेलंगाना का बोनालू फेस्टिवल मैंने कराया, जहाँ पर काली माता की पूजा की जाती है। जम्मू कश्मीर का एक पुष्कर फेस्टिवल आप लोग रिलेट कर सकते हो, एग्जाम का पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में विस्तृत वर्णन देते हैं? तो राजा तरंगिणी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसे लिखा था किसने? कल्हण ने। और इसमें कश्मीर कैसे बसा, वहाँ के राजाओं के बारे में सब बताया गया है। विनय पिटका बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध धर्म से। और हर्षचरित ये चरक ने जो है बाण भट्ट से रिलेटेड है, बाण भट्ट ने हर्षचरित का लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ियों पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है? मैंने आपको कराया था, इसलिए क्योंकि आप व्यक्ति जो है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, मतलब कि उसके विरुद्ध कार्य, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की समीक्षा की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये सब हमने अमेरिका से लिए हैं। और हमारे भारत की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, महाअभियोग की प्रक्रिया, ये सब भी हमने अमेरिका से लिए। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भी। रशिया से हमने हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। ब्रिटेन से जितनी भी संसद से रिलेटेड विधि कानून से रिलेटेड प्रक्रियाएं ये ली हैं। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका से ही ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय जो है करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में की गई थी। ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा भारतीय जो है बैंक है, केंद्रीय बैंक। ठीक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस में से, उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी जो है मैं एमटीएस एग्जाम जो है कवर कर रही हूँ, तो वीडियो में बने रहे। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।